बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ममा एंड गोस। ये है गोस और ये है ममा। आज काफ़ी दिनों बाद आपके साथ बात हो रही है क्योंकि एक तो मैं बीमार थी, ठीक नहीं थी, और दूसरा ये है कि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए नहीं बातचीत हो सकी थी। गर्मी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा जो स्वेटिंग है यहाँ पे, कि शदीद वाली गर्मी है और शदीद वाला पसीना है। और इसमें बस लेकिन गोश्त जो है वो रेडी है। गोश्त अभी रेडी होके जा रहे हैं जी अपने होम टाउन में। ममा जा रही हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम जो है 1-2 दिन वहीं पे स्पेंड करेंगे और फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। स्टे ट्यून गाइज, और आपको हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे, मैं बताती रहूँगी हम कहाँ जा रहे हैं। फ़िलहाल तो हम माउंटेन्स में जा रहे हैं और वहाँ पे शायद थोड़ी सी उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा ठंडा हो, लेकिन मौसम इस दफ़ा जो है ना वो कश्मीर में भी अच्छी खासी गर्मी है। बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे बारिश हो जाए। और आप सब मुझे ये बताएं कि ईद की तैयारी कैसी चल रही है। जानवर कुर्बानी के जो हैं वो जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है उनके जानवर आ चुके हैं, नहीं आए, क्या सूरत हाल है। वैदों के ये वैसे एक पूछना नहीं चाहिए कि कुर्बानी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जिसकी इस्तात है, कोई इसमें नहीं है कि जी ज़ोर ज़बरदस्ती। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ही रिलैक्सेशन रखी हुई है कि जो इस्तात है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करें, और वेल एंड गुड, सवाब का काम है। और जो नहीं कर सकते तो आप भी यही है कि एक दूसरे का ज़रा ख्याल रखें कि ताकि जिनके पास गोश्त नहीं है उनके पास गोश्त जाए। ममा और गोश्त आज पिंक पिंक हुए हैं दोनों। और गोश्त का ये जो है, ये स्टीयरिंग इसके साथ ही रहता है, ये जहाँ पे भी जाएं। मुझे लगता है इसने अगर कहीं जहाज़ में बैठना होगा तो तब भी गोश्त का स्टीयरिंग साथ ही होगा, कि वहाँ पे भी इसको लगेगा कि जहाज़ भी इसी ने चलाना है और इसी स्टीयरिंग से चलाना है। तो चलते हैं जी गाइस, अभी हम वेट कर रहे हैं बाबा का, यासिर का, कि कब आते हैं और फिर हम निकलेंगे। क्योंकि जब हम एक दफ़ा तैयार हो जाएं तो फिर हमसे इंतज़ार नहीं होता, तैयार होके बैठा नहीं जाता, और इसीलिए गोश्त भी नहीं बैठ पा रहे हैं कि मैं बस निकलूं, निकलने वाली बात करूं। और कुछ मेरी भी यही सूरत हाल है कि बस निकलें गाड़ी में। और आज जुम्मा है तो इसलिए जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ के जैसे ही वापस आते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह निकलते हैं। भूख से हमारी कुछ इस तरह की हालत हो चुकी थी, और रास्ते में जाते हुए हमें और तो कुछ नज़र नहीं आया। एक रेडी नज़र आई जहाँ पे फ्रूट्स थे, हमने कहा क्यों ना फ्रूट्स ही ले लें, खुद भी खाएं, और साथ गोश्त की भी बहुत बुरी कंडीशन हो रही थी तो हमने कुछ फ्रूट्स लिए। फिर वहाँ से चल पड़े हम आगे मोटरवे की तरफ। और फिर क्योंकि हमें काफ़ी लंबा सफ़र था और ऑलरेडी लेट हो चुके थे, तकरीबन 2 से ऊपर ही हमें निकलते करते टाइम बच चुका था। और फिर हम वहाँ से निकले मोटरवे पे, और ये एबटाबाद मोटरवे, हज़ारा मोटरवे है जो कि बहुत खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ से अब जब से हमने कश्मीर जाना हो, मुज़फ़्फ़राबाद साइड जाना हो, तो अब हम इसी रोड से, इसी मोटरवे से ही जाते हैं क्योंकि साफ़ सुथरी और अच्छा भी है ये रास्ता। मरी से जाने की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा हम कंफर्टेबल रहते हैं। और ये टनल में तो मुझे बड़ा डर खौफ आता है क्योंकि एक तो मैं हूँ भी क्लास्ट्रोफोबिक, तो वो ज़रा सा एक खैर मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ही करती हूँ कि सोचूँ ना कुछ ऐसा। और ये देख रहे हैं कुबाब, और जो भी इस रूट पे जाएं तो मैं उनको ज़रूर ये रेकमेंड करूँगी कि वहाँ पे जाते हुए आप कलंदराबाद में कुबाब ज़रूर खाएं। वहाँ का बहुत ही मज़ेदार कुबाब होता है, और हमने भी कुबाब खाया और फिर उसके बाद आगे निकले। और ये ईद के दिन थे चूँकि, तो इसलिए हर जगह पे आपको ये कुर्बानी के जानवर ज़रूर नज़र आएंगे, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे कश्मीर में हो, हर जगह। और फिर बटरासी से होते हुए हम मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ के। अच्छा, बाकी ये रोड तो बहुत अच्छा, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन वो जो एक ये जो बटरासी में ये जो मोड़ ही मोड़ हैं, वहाँ पे आके आपको सारा कुछ जो है वो लग पता जाता है। और फिर वहाँ से हम ये गड़ी हबीबुल्ला से जा रहे थे, तो यहाँ पे रास्ते में हमें एक बड़ा प्यारा सा बकरा नज़र आया। बच्चा कुछ लेके जा रहा था तो गोश्त को बड़ा कहा कि आ जाओ, और गोश्त डर रहा था। तो फिर मम्मा ने अपनी हिम्मत दिखाई और मम्मा सामने आ गई। मम्मा ने कहा चलो मैं ही थोड़ा सा उससे लाड प्यार कर लूँ। और फिर करते करते हम ऐसे बस निकल पड़े। और बस ये शाम का सफ़र था और सनसेट भी बहुत प्यारा था यहाँ पे। और एक तो यहाँ पे माउंटेंस में आपको वैसे भी अंदाज़ा होगा कि थोड़ा सा इतना गर्मी नहीं थी, थोड़ा मतलब अच्छा मौसम फ़ील हो रहा था।
तो वो, और ऊपर से रोड्स भी क्लियर थे क्योंकि नहीं इतना कोई भी रश नहीं था। नॉर्मली रश होता है जब भी हम जाते हैं मुज़फ़्फ़राबाद के लिए, तो अभी इतना ज़्यादा रश भी नहीं था। हाँ, रश जो था वो जानवरों का ही था। हर जगह पे आपको मंडी लगी हुई नज़र आती थी और ये सारा कुछ। अच्छा, मैं वैसे भी काफ़ी टाइम बाद जा रही थी अपने मुज़फ़्फ़राबाद में, अपने होम टाउन में, तो वो एक एक्साइटमेंट लेवल एक अलग ही जो है वो मुझे खुशी थी कि मैं जा रही हूँ। और दूसरा ये जो रास्ता है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि जब आपको एक होता है ना कि जल्दी से पहुँच जाएं, किसी तरह से पहुँचें, तो अल्लाह अल्लाह करके जी हम ये पहुँच चुके हैं। और ये हम गोजरे बाज़ार में पहुँच चुके हैं और फिर वहाँ से करते। और ये वो जगह है ना कि जब आप जाते हो, कहते हैं ना कि अपनी जगह अपनी मिट्टी वो बड़ा एक आपको अट्रैक्ट करती है, अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं। तो मेरे साथ भी वही था। और ये देखें, ये हमारा मुज़फ़्फ़राबाद ब्रिज है और जो कि बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। ये काफ़ी साल भी इसको लगे हैं। जब ये ब्रिज बन रहा था तब काफ़ी सालों बाद ये कंप्लीट हुआ, और जब ये कंप्लीट हुआ तो मैं शहर से दूसरे शहर में मूव कर गई। और पहले जब बन रहा था तब बहरहाल मैं उधर ही थी, यही इंतज़ार था कब बनेगा और कैसे होगा। और क्योंकि इस ब्रिज की वजह से हमने सफ़र भी काफ़ी किया था कि अब यह है कि बड़ा आसान हो गया है कि रोड्स आपके क्लियर, मतलब इस साइड से जो जाना चाहें जो, तो उनके लिए काफ़ी ट्रैफिक जो है वो उससे हो जाता है कि बचत हो जाती है। और ये जो राइट साइड पे बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर, जो कि मुज़फ़्फ़राबाद में पाई जाती है। मुज़फ़्फ़राबाद में है ये सुप्रीम कोर्ट, मुज़फ़्फ़राबाद में लोअर छत्तर के मुकाम पे। और ये यहाँ पे आपको सारे बैंक्स वगैरह मिलेंगे, इसीलिए इसको जो है वो बैंक स्क्वायर भी कहते हैं। और फिर इधर से हम अपने घर के लिए, जो अम्मी अबू का घर है वहाँ के लिए हम मुड़ेंगे, रास्ता जाता है। और ये रोड जो है, ये रोड वही रोड है जहाँ पे पूरा बचपन मेरा गुजरा है, स्कूलिंग यहीं की है, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ यहीं पे है। और ये अब तो काफ़ी रश यहाँ पे भी पाया जाता है, काफ़ी बिज़ी रोड्स हैं ये सारे शहर के। तो उस टाइम में खैर इतना रश नहीं होता था, इतना कुछ नहीं होता था, क्योंकि अब तो एक यहाँ पे जो नीलम वैली साइड पे टूरिज़्म वगैरह भी है, वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों से टूरिस्ट आते हैं, उस वजह से भी ज़्यादा रश बन जाता है। तब ऐसा कुछ सीन नहीं होता था, तो बहुत ज़्यादा रश भी नहीं होता था। और इस तरह से मैं मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच चुकी और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी मेरे साथ सफ़र एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह हम फिर दोबारा आते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नई जगह, नए ट्रैवल जो है वो कहाँ पे जाते हैं, क्या होता है, उस वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।